स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एसिड्स की और उससे पहले बात करी थी इंडिकेटर्स की। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर वो देख लीजिए। आज हम बातचीत करने वाले हैं सारे बेसिस की कि बेस क्या होते हैं, कैसे चीजें करते हैं, वगैरह वगैरह। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिस सबसे पहले तुमको पता है भाई, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं, सोपी टू टच जैसे साबुन, शैम्पू, ये सारे बेसिस होते हैं। और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। सर कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। पानी में क्या करते हैं? घुल जाते हैं। ऐसे बेसिस को क्या बोला जाता है? अल्कली। क्या बोला जाता है? ऐसे बेसिस को क्या बोला जाता है? अल्कली। वाटर सॉल्यूबल बेसिस, यानी ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं। उसमें कॉस्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ये सारे बेसिस कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अल्कली, है ना सर? अब सर जैसे याद होगा एसिड्स के अंदर H+ आयंस निकलते थे, बस बेसिस के अंदर क्या निकलते हैं? बेसिस के अंदर OH- निकलते हैं। बेसिस के अंदर क्या निकलते हैं? OH- निकलते हैं। तो जैसे NaOH है तो एक तो Na+ निकल जाएगा और एक OH- निकल जाएगा। तो एसिड H+ निकालते हैं, बेसिस OH- निकालते हैं। सर इसमें भी वही है, अगर कंप्लीट OH- निकले तो उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और पार्शियल यानी थोड़े कम OH- निकले तो उनको बोलेंगे वीक बेस। सिंपल सा फंडा है सर। तो स्ट्रॉन्ग बेस या जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाए जैसे NaOH और KOH, वीक बेस जो पार्शियली आयोनाइज हो जैसे MgOH, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक बेस कहलाता है। तो समझ में आ गया, बेस सिंपल होते हैं कि एसिड H+ निकालता है तो बेस क्या निकालता है? OH- निकालता है। एज सिंपल एज इट। कंप्लीट OH- निकाल दिए तो स्ट्रॉन्ग बेस, पार्शियल निकाले तो वीक बेस। आइए अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एसिड्स की तो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज थी, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, बेस के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। बट बेस में 4 नहीं, मात्र और मात्र भाई 2 ही होती है। बहुत सिंपल सी होती है, आओ इन दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहली मेटल के साथ, चाहे एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करो या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करो, जो गैस निकलेगी वो तो भैया पॉपिंग साउंड वाली हाइड्रोजन ही निकलेगी, ये फॉर श्योर है। तो हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन बम, जिसमें हम मिक्स करेंगे एल्यूमिनियम फॉयल को कॉस्टिक सोडा और पानी के सॉल्यूशन में। ओके Hey y'all, come look at this. बट हाँ मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन है ना दादा, ये बहुत IMP है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है CBSE के अंदर। इस वजह से काफी काम की रिएक्शन हो जाती है, काम की चीज हो जाती है, तो याद रखना है। तो एक बेस लिया हमने कॉस्टिक सोडा, सबसे कॉमन बेस होता है भाई NaOH, सबसे कॉमन बेस यही होता है NaOH। साथ में डाला जिंक, एक मेटल डाले, एल्यूमिनियम भी डाल सकते हो, जिंक भी डाल सकते हो। ये बना के देता है Na2ZnO2। क्या बना के देता है? Na2ZnO2। इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम जिंकेट। और साथ में जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है भाई? हाइड्रोजन। सर सेम रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ भी आनी चाहिए अपने को। तो NaOH प्लस एल्यूमिनियम गिव यू Na2AlO और हाइड्रोजन। तो ये आपकी एक और रिएक्शन होती है, इसको बोला जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। NaAlO2 होता है, NaAlO2 होता है, तो इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जिंकेट और एल्यूमिनेट। फिर आता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये देखो स्क्रीन पे भी लिखा होगा कि एसिड जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड्स होते हैं, क्योंकि उल्टे होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। तो एक बार चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे एसिडिक नेचर के होते हैं। आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस, है ना, लाइम वाटर, ये बेस या स्लेक्ड लाइम। इसमें डाल दी कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड।
कार्बन नॉन मेटल और ऑक्साइड। आपको बना के देगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, तो ये बेस यानी ये पक्का पक्का एक एसिड हुआ। इस वजह से हम लिखते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे बिवरेजेस होते हैं, कोका कोला, थम्स अप वगैरह, इनके पीछे लिखा रहता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक कंटेंट ज्यादा डाला जाता है। इससे हमको पता चलता है कि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो दिस इज योर बेस, छोटा सा ही था, बस ये ध्यान रखना है बेस OH माइनस निकालते हैं दो केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले pH स्केल की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।